नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बार फिर से SU-57 का जो जिन था वो बोतल से बाहर निकल आया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में दुबई के अंदर एक एयर शो हो रहा था जिसमें दुनिया भर की डिफेंस कंपनियां अपने अपने ड्रोन, लड़ाकू विमान लेकर पहुंची थी और इसी में रूस की कंपनी रोस्टेक भी पहुंची थी, जो कि रूस की वन ऑफ द बिगेस्ट हथियार एक्सपोर्टर कंपनी है। और इसी कंपनी के जो प्रमुख हैं यानी कि जो CEO हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला भारत और UAE पर SU-57 को लेकर, जिसने पूरी दुनिया के हथियार मार्केट में खलबली मचा दी है। दरअसल पिछले काफी लंबे समय से UAE और रूस की सरकार बातचीत कर रही हैं SU-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान की डील को लेकर। UAE चाहता है कि रूस उसे ये SU-57 लड़ाकू विमान बेचे और रूस भी इसको लेकर तैयार है और इसी डील पर पिछले काफी समय से बातचीत जारी है। और इसी डील पर रोस्टेक कंपनी के CEO ने बयान ये दे डाला कि UAE और रूस के बीच में अगर ये SU-57 की डील हो जाती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि SU-57 के कुछ बड़े कंपोनेंट हम UAE के अंदर ही मैन्युफैक्चर करेंगे, यानी कि जॉइंट प्रोडक्शन होगा SU-57 का UAE और रूस के द्वारा। इसके साथ आगे उन्होंने ये भी कहा कि भारत की तरफ से भी SU-57 पर इंटरेस्ट आया है। हालांकि भारत ने कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया, उन्होंने खुद ये बात कही है और ये भी आगे जोड़ा कि अगर भारत SU-57 खरीदता है तो हम भारत के साथ भी जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग SU-57 की कर सकते हैं, यानी कि SU-57 भारत में मैन्युफैक्चर हो सकता है। इसी के साथ बहुत सारे डिफेंस सोर्सेज ने यह भी रिपोर्ट दी है कि रूस भारत की जो MMRCA डील है, जिसमें भारत 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है, उसमें अपने लगभग सारे लड़ाकू विमान भारत के सामने प्रेजेंट कर चुका है। चाहे सुखोई 30 हो, सुखोई 35 हो, सारे के सारे ला चुका है, लेकिन भारत ने सबको लगभग रिजेक्ट कर दिया है। ऐसे में उसके पास आखिरी बड़ा हथियार है SU-57। वो भारत की इस MMRCA डील में SU-57 को लाना चाहता है और अगर ऐसा होता है तो जो बाकी के लड़ाकू विमान है, जैसे कि अमेरिका का FA-18 है, F-15EX है या फिर राफेल है, इन सब के लिए कंपटीशन टफ हो जाएगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा जो इस पूरी डील में शामिल होगा। ऐसे में रूस को लगता है कि सबसे एडवांस होने की वजह से भारत MMRCA में इसे ही चुनेगा और इसी वजह से रूस ने इसकी जो मार्केटिंग है और इसको लेकर बयानबाजी है वो बहुत तेज कर दी है, ताकि भारत का हथियार मार्केट गर्म हो सके और फिर सही मौके पर वो भारत के सामने SU-57 को प्रेजेंट करे। तो ये तो हो गई रूस की तरफ से बयानबाजी या फिर जो डिफेंस मार्केट से खबरें आ रही हैं। अब आप सच्चाई जानना चाह रहे होंगे कि इसके पीछे सच्चाई है क्या। तो देखिए, पिछले 2 दिनों से ये खबर सर्कुलेट हो रही है। मैंने इस पर खबर नहीं बनाई थी। क्यों नहीं बनाई थी, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको 2 दिनों में बहुत से लोगों ने कहा होगा कि भारत को SU-57 ले लेना चाहिए, शानदार लड़ाकू विमान है, भारत के पास एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान आ जाएगा। लेकिन असल जो बात यह है कि भारत इस वक्त SU-57 लेने से बेहतर समझता है कि राफेल ले ले। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पहली बात तो ये कि SU-57 एक असली स्टेल्थ लड़ाकू विमान है ही नहीं और ये संभव भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसका इंजन है वो इतना ज़्यादा ओवर साइज है कि उस पर जो स्टेल्थ कोटिंग की शेल होती है वो आप लगा ही नहीं सकते और इसी वजह से इसका इंजन ही अलाउ नहीं करता कि ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बने। इसके ऊपर से इसे स्टेल्थ बनाने के चक्कर में रूस ने इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हटा दी है, ऐसी इसकी काबिलियत कम कर दी है जो सुखोई 30 में भी मौजूद है। यानी कि भारत चाहे तो इसके बदले अगर रूस का कोई लड़ाकू विमान खरीदना ही है तो चाहे तो Su-30 और खरीद ले या ज़्यादा से ज़्यादा Su-35 ले ले। SU-57 लेने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। और ये तो कॉमन सेंस है। आप खुद सोच लीजिए कि पिछले 2 साल से यूक्रेन में युद्ध जारी है। अमेरिका ने पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम दे रखे हैं यूक्रेन को और उनकी मदद से यूक्रेन रूस के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन सब मार कर गिरा रहा है लगातार। लेकिन क्या आपने कभी खबर सुनी कि रूस ने अपने SU-57 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन में घुसकर बमबारी कर दी हो या बड़े लेवल पर इसका इस्तेमाल किया हो? क्योंकि स्टेल्थ का मतलब यही तो है कि डिफेंस सिस्टम से बचकर
आप दुश्मन के इलाके में स्ट्राइक करें, लेकिन वो अपने Su-57 के साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये स्टेल्थ लड़ाकू विमान है ही नहीं। उल्टा रूस को इस बात का डर है कि कहीं हमने यूक्रेन में इसे घुसा दिया और पैट्रियोट ने इसे डिटेक्ट करके मारकर गिरा दिया तो दुनिया भर में बेइज्जती हो जाएगी और Su-57 फिर कोई भी नहीं खरीदने वाला। हालांकि आप में से कई लोग कमेंट में लिखना शुरू हो जाएंगे कि जब ये स्टेल्थ नहीं है, ना ही इतना बढ़िया है, तो यूएई इसे खरीदने की बात क्यों कर रहा है? तो आपको बता दूं कि यूएई खरीद नहीं रहा, वो इसका इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका के खिलाफ। दरअसल यूएई की इच्छा ये है पिछले 5-6 सालों से कि उसे अमेरिका का F-35 मिले। स्क्रीन पर आप देखिए, और कई बार ये बातचीत कर चुका है यूएई अमेरिका के साथ, लेकिन अमेरिका इजराइल के दबाव में आकर इसे बेचने से इनकार कर देता है। ऐसे में अमेरिका को दबाव में लाने के लिए यूएई ये दिखा रहा है कि देखिए, आप या तो हमें F-35 दे दीजिए, वरना हम रूस से Su-57 भी खरीद सकते हैं। तो एक तरीके से अमेरिका के खिलाफ ये प्रेशर टैक्टिक है ताकि वो यूएई को F-35 दे दे। हालांकि इसके बावजूद भी अगर भविष्य में इस मामले पर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।